नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैंकर्स डायरीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित तेतरवाल। आज हमारे साथ हैं मोहित कुमावत, जिन्होंने 2018 के अंदर SBI PO का एग्ज़ाम क्लियर किया था। सो वेलकम मोहित। थैंक यू। सो अभी मोहित हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कहां से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी, क्या बैकग्राउंड था, किस फील्ड में इन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर बाद में कब इन्होंने SBI PO का सोचा। तो मोहित, आपकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैंने स्कूलिंग जयपुर से ही करी है और फिर कॉलेजिंग भी मेरी जयपुर से ही रही है। कॉलेजिंग में मैंने BBA ऑप्ट किया था और BBA के फाइनल ईयर में ही मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो तैयारी करने लग गई थी बैंक एंड ऑल की। बेसिकली वो SSC की तैयारी कर रही थी, बट उसके बाद थोड़ा उन्होंने बैंक का भी देना स्टार्ट करा तो वो उनका सिलेक्शन हो गया 2017 में। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो शी गाइडेड मी, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको पहले प्री की तैयारी करनी है थोड़ी सी। तो पहले मेरे को उन्होंने बोला था कि मेंस की तैयारी भी रखना, बट मैं शुरुआती में था तो मेरे को लगा थोड़ा प्री का देखते हैं, क्योंकि आई वॉज नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। ओके। सो मैथ्स मेरे लिए थोड़ी टफ पड़ रही थी, तो बट मेरी जो सिस्टर थी वो मैथ्स में मैथमेटिक्स में MSc करी हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो वो मैथ्स में मुझे गाइड करती गई कि कैसे कैसे तेरे को बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद तेरे को कैसे ना कैसे जो टफ क्वेश्चंस है उनको सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो मतलब आपका जो था BBA बैकग्राउंड से हैं आप, तो आप मतलब पहले ही सोच लिया था एडमिशन के टाइम पे कि मेरे को बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि BBA के बाद MBA का भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप जा सकते हैं हायर स्टडीज। हाँ, मतलब मेरा BBA जब सेकेंड ईयर में हो रहा था तो मैं MBA की कॉलेजेस देख रहा था, बट मुझे घर वालों ने बोला कि एक साल तू अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर ले, तो बहन की भी लग गई है तो शायद तू भी हो जाए उस फील्ड में। तो एक काम कर, एक साल थोड़ा ड्रॉप कर और एक साल के बाद तू थोड़ा देख, फिर प्राइवेट में तो जाना ही है। तो एक साल मुझे दिया गया कि आप थोड़ा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करिए। मतलब उनके पास वो आ गया था कि सिस्टर की हो चुका है बैंकिंग के अंदर, तो क्यों ना इसको भी इसी फील्ड के अंदर दे दें और ये गाइड इसको करती रहेगी। हाँ एग्जैक्टली यही हुआ। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया। 2017 में मैंने पहले एग्ज़ाम दिया IBPS प्री। तो पहले मैंने किया कि मैं प्री की तैयारी करने लग गया, तो फिर मैंने दिया तो मेरे नंबर थोड़े कम थे और मेरा प्री में भी नहीं हो पाया। फिर मुझे बहन ने बताया कि एक जो सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है बैंकिंग में वो होता है SBI PO। IBPS PO और RRB PO आते रहते हैं, बट SBI PO इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल पोस्ट। कि हाँ कि बैंकिंग में करना है तो यार एक वो रहता है कि SBI PO तो देखना ही है हमें। मतलब SBI PO थोड़ा डिसेंट रहता है थोड़ा। हाँ, तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी, फिर मैंने कोचिंग करी अड्डा करियर पावर से, लालकोटी से अपने। फिर 2017 के एंड में मैंने ज्वाइन करा, अक्टूबर में मेरा स्टार्टिंग। तो अक्टूबर में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। मेरी जैन तक कोचिंग चली, 4 महीने की कोचिंग थी, तो मैंने कोचिंग कंटिन्यू रखी और जैन में मैंने कोचिंग मेरी ओवर हो गई। फिर मैंने देखा कि अब थोड़ा घर पे देखते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी का रहता है ना, तो सेल्फ स्टडी क्या है, थोड़ा बेस्ट रहता है बजाय आप दूसरे से पढ़ें। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कोचिंग के अंदर अपना बेसिक्स तो क्लियर कर लिए थे। वही हुआ था। तो अब है कि आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको शायद स्पीड टेस्ट से मिल जाएंगे। हाँ। या फिर ऑनलाइन YouTube चैनल हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हुआ था। तो फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट करा, मेरी स्पीड बढ़ाने की ट्राई करी। फिर मैंने 2018 में SBI PO का नोटिफिकेशन निकला, तो उसका मार्च या अप्रैल में प्री था, तो मैंने होम स्टडी घर पे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया और प्री एग्ज़ाम मैंने दिया। तो मैं प्री में सिलेक्शन हो गया। उस टाइम क्लरिकल का भी आया हुआ था, SBI क्लरिकल भी था, तो SBI क्लरिकल का मैंने प्री दिया। उसके बाद प्री मेरा क्लियर हुआ SBI क्लरिकल का, PO का भी रिजल्ट आया तो मेरा प्री निकल गया। फिर मैंने मेंस के लिए थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मॉक टेस्ट एंड ऑल। मॉक टेस्ट में दिए गया क्योंकि मुझे एक ही चीज़ पता थी कि मेरे को स्पीड बनानी है अपनी, क्योंकि वहाँ 1 घंटा ही होता है और आपको तो पता है, आप खुद भी बैंकिंग फील्ड से ही हैं, तो 1 घंटा वो कितना तेज़ निकलता है। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेरा ट्राई रहता था। मतलब स्पीड का तो मैन रहता ही है। बैंकिंग है, बेसिक क्लियर कर लो, स्पीड टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, फिर बाद में आपको स्पीड तो बनानी ही है, वो मैन रहता है। ये तो रहता ही। तो आपने मतलब जो था आपका कैरियर पॉइंट से आपने बताया कि वहाँ से आपने कैरियर पावर, हाँ, कैरियर पावर से आपने कोचिंग ली थी, उसके बाद आपने खुद ने अपना स्टडी की थी। तो मेंस के जब प्री क्लियर हो गया उसके बाद मेंस के लिए अलग से कोचिंग ली थी या फिर इंटरव्यू के लिए अलग से कोचिंग ली थी, अब उसी के अकॉर्डिंग? कोचिंग मेरी जैन में ही स्टॉप हो गई थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी, तो मुझे गाइड किया गया जैसे मैं पढ़ता गया। फिर मैंने ऑनलाइन चैनल्स भी देखे, उसमें से मेरिट शाइन भी इंक्लूडेड था और काफ़ी सारे चैनल्स थे। और फिर मैंने अड्डा की जो छोटी सी ऐप आती है उसमें छोटी छोटी क्विज आती रहती है, तो मैं उससे ग्रूम अप होता गया और उनको देता गया। मैं तो थोड़ा सा लगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेंस में इन सब चीज़ें निकाल सकता हूँ विदाउट कोचिंग। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। फिर SBI क्लरिकल का मेंस आया तो मैंने वो दिया। फिर SBI PO प्री का मेंस। तो आपका मेंस हो गया, प्री था, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम मिला,
तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया, फिर सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ ही कुछ ग्रुप बनाए और आपने ऑनलाइन ही कुछ वैसे? नहीं मतलब अपने जयपुर में एक ही कोचिंग सेंटर है इंटरव्यू के लिए, बेवाल क्लासेस गोपालपुरा पे। हमने कोचिंग करी थी और इंटरव्यू की, और हमारे काफ़ी बैचमेट भी थे उधर इंटरव्यू की क्लासेस में। बेवाल क्लासेस फेमस था जयपुर में इंटरव्यू के लिए। हाँ, एक मतलब वो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। यस कि कैसे आपको ग्रुप के अंदर ग्रुप डिस्कशन करना है। एक्चुअली क्या है, बेवाल जी भी SBBJ से ही रिटायर्ड हैं एज अ DGM, तो वो बैंकिंग फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि इंटरव्यू में आपको कैसा क्या क्या फेस करना पड़ेगा। और उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि अपने आप को अपडेटेड रखो नई नई चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने अपने को एग्ज़ाम तो ले ही लिया है, तो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ थी उन्होंने वो देख ली। मतलब एग्जाम में तो उन्होंने अपनी वो देख ली कि आपकी स्टडी कैसी है, आप मतलब सब्जेक्ट्स का नॉलेज है नहीं है, वो शायद वो नहीं देखेंगे इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू के अंदर उनको ये चाहिए कि जो कैंडिडेट है वो अप टू डेट रहे, अभी क्या चल रहा है बैंकिंग में, क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है बैंकिंग फील्ड के रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा अपडेटेड रहे। वो उनकी कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो पर्सनैलिटी कैसी है, वो चीज़ें देखते हैं कि मतलब वो है या नहीं है उस पोस्ट के लिए, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है और वो कहीं ना कहीं आगे जाके बैंक को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्वालिटीज़ देखते हैं ना। हाँ, यही तो मतलब मैं वहाँ गया तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो वो एक मॉक इंटरव्यू भी लेते हैं बच्चों का, अपने कैंडिडेट्स का, तो उससे क्या रहा, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा कि हाँ मैं ठीक है, मैं वहाँ जाके इतना घबराऊंगा नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में जाके थोड़े पैनिक हो जाते हैं कि नहीं यार एकदम से मेरा पहला इंटरव्यू है, तो हाँ, मुझे वो क्यों होता है। और एक वो है ना SBI का इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, किसी छोटे एग्जाम का होता है, मतलब RRB का भी होता है, तो एक बार समझ लेते हैं कि हाँ यार इतना मतलब मेरे को फियर नहीं रहेगा। SBI का इंटरव्यू मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ वो था, मेरा SBI क्लरिकल भी निकला था, उसमें तो इंटरव्यू था नहीं, और मैंने RRB PO भी दिया था उसके बाद में, वो भी मेरा निकला था प्री एन। तो वो ऐसा था कि सेल्फ स्टडी से मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि प्री सबके निकलते जा रहे थे, मेन सबके निकलते जा रहे थे, अब मेन चीज़ है इंटरव्यू की, तो मेरे को लगा क्यों ना चांस लिया जाए और एक इंटरव्यू की प्रॉपर कोचिंग करी जाए, फिर अपन थोड़ा सा अच्छे से आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हाँ, सही चीज़ है। और एक मतलब आपने इतनी छोटी एज के अंदर, मतलब 21-22 साल की एज के अंदर, मतलब स्टूडेंट का वो रहता है कि यार मैं ग्रेजुएशन करूँ, मतलब ये तो खेलने कूदने टाइम है, अभी तो मैं एंजॉय करूँगा, क्योंकि 12th के बाद ही क्या होता है कि आप जाना ग्रेजुएशन करना, अपनी उसके अंदर एंजॉय करना वो रहता। तो आपने उस टाइम पे कैसे ये सोचा कि नहीं मेरे को तो जॉब चाहिए अभी? मतलब ये था कि अब बहन भी लग गई है, तो क्यों ना अब थोड़ा लग ही जाए, क्योंकि खुद एक बार सेटल हो जाए उसके बाद एंजॉय करने का अपने पास टाइम खूब है। तो अगर ये टाइम थोड़ा निकल जाएगा तो क्या पता वो वाला टाइम आ ही नहीं पाए, तो जैसे जैसे टाइम निकल जाता है थोड़ी एबिलिटी भी अपनी ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, आपने ये सोचा कि पहले मैं जॉब लग जाता हूँ फिर एंजॉय करूँगा? पहले मैं एंजॉय करके फिर जॉब लगने का सोचूंगा तो शायद हो सकता है मैं जॉब लग भी ना पाऊँ, और पापा की मनी पे एंजॉय करने से ज़्यादा है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना थोड़ा ज़्यादा फन रहता है। हाँ नहीं, ये स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि आप भी है कोचिंग, मतलब जब भी हो तो जितना जल्दी आप अपना करियर गोल सेट कर सकते हैं उतना जल्दी करियर गोल सेट कर सकें। तो मोहित, आपने मतलब जो सब्जेक्ट वाइज है आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था और स्ट्रॉन्ग कौन सा था, क्या आपने उनके लिए वो किया था इंप्रूव करने के लिए? मेरा तो इंग्लिश से, तो मतलब मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश मेरी ग्रेस्पिंग थोड़ी ठीक थी, इंग्लिश मैं ढंग से कर पा रहा था, मॉक्स में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे इंग्लिश में। मैं एक में वीक था, वो है मैथ्स। तो मैथ्स, मैं BBA बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने मैथ्स बिल्कुल मतलब 9th के बाद मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं थी, मतलब बेस, तो मेरा बेसिक भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था मैथ्स का। फिर बेसिक मैंने थोड़ा सा नॉलेज ग्रैस्प किया, मैथ्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया एक्चुअली। रीजनिंग मैं करने लगा तो रीजनिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी एक्चुअली, रीजनिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स है, सभी लोग उससे भागते हैं, और मैं भी एक्चुअली उस टाइम में उससे भागा करता था, बट फिर ठीक है, धीरे धीरे हम करने लगे तो मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा सही होने लगा। तो मतलब आपने बेसिक क्लियर कहाँ से किया मैथ के? मतलब आप बता रहे हैं आपकी वीक थी, तो बेसिक भी क्लियर किए होंगे। राकेश यादव नाम से एक पब्लिकेशंस आती है, तो मैंने उनकी बुक देखी, तो उनका थोड़ा सा उससे बेस मैंने उठाया। वो पहले एडवांस करते हैं, बट राकेश यादव लेके उन थोड़ा सा आप फास्ट एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब बट अपन फास्ट एक जो कर सकते हैं वो प्री में ही कर सकते हैं। मेंस में अपना बेसिक देखा जाता है, मेंस में आप विदाउट बेसिक नॉलेज आप मेंस क्लियर नहीं कर सकते हैं। जितनी डेप्थ में आपकी बेसिक नॉलेज है तभी आप उस क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो कम टाइम में प्री में निकल जाती है। अब मेंस होता है, आपको टाइम स्पेंड ज़्यादा दिया जाता है, आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है और आपको उस क्वेश्चन को कितना आप उसका बेस बना पाओगे ना, तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। ट्रिक से मेंस के क्वेश्चन नहीं निकल सकते हैं, मतलब मेंस के क्वेश्चन आपके ट्रिक से नहीं निकल सकते। बेसिक आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। और फिर आपने स्पीड टेस्ट दिए होंगे? हाँ, मैंने काफ़ी स्पीड टेस्ट दिए, अलग अलग ऐप्स से डाउनलोड करे, टेक्स्ट बुक करा, ग्रेड अप करा,
और करियर पावर करा, तो उन सब के मैं छोटे वाले मॉक्स भी देता था, बड़े मॉक्स भी मैंने परचेज़ किए अड्डा के, तो जो मुझे कोचिंग सेंटर से मिले थे तो वो भी मैंने देना स्टार्ट करा। मॉक्स एंड मॉक, मतलब मेरा एक ही स्ट्रेटेजी थी कि अब बेस बना लिया है कोचिंग में, सेल्फ स्टडी हो गई है, अब एक ही चीज़ बची है, वो अपन को मॉक्स पे मॉक्स देना है और अपना स्कोर अच्छा करना है मॉक्स में एक्चुअली। तो अभी आपकी जॉब लग चुकी है। हाँ, आपने बोला कि आपने ये सोचा था कि मैं जॉब लगूंगा उसके बाद इंजॉय करूंगा, हाँ, तो वो लाइफ जी पा रहे हैं अभी? बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। मतलब बैंक में ऐसा है कि थोड़ा टाइम थोड़ा कम मिलता है, छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलती है, बट हम जितनी मिल पाती है उतने में ही हम अच्छे से अपना मतलब अच्छे से आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है हाँ कि एकदम तो करनी है, कहीं भी करो, कहीं भी करो। हाँ। प्राइवेट से बढ़िया है, थोड़ा गवर्नमेंट रहेगा तो सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। अभी आपने देखा ही कोरोना टाइम में कितने प्राइवेट लोगों की जॉब गई है, तो उस टाइम हमें लगा कि हाँ मैंने उस टाइम जो किया था वो एकदम सही किया था, वो डिसीजन सही, वो डिसीजन मेरा सही था कि अब मैं ऐश कर पा रहा हूँ। और वो लोग जो पहले सोच रहे थे कि पहले ऐश कर लेते हैं और अब प्राइवेट में लग रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब ठीक है, मतलब वो सबका अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है, बट आप यही कहना चाहेंगे कि एक टाइम के बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे ही सोच लो, गोल डिसाइड कर लो कि अब हमें क्या करना है फ्यूचर के अंदर, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो है ही। और एक फैमिली का रिएक्शन, क्योंकि सिस्टर जॉब में थी, एक हायर एक्सपेक्टेशन भी होगी, नहीं भाई तेरे को तो लगना ही है, तू फेल तो होके नहीं आ सकता। ये तो होता ही है, मतलब दीदी लग गई थी तो मेरे से भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि स्कूल में हम दोनों एक जैसे ही थे पढ़ने में, वो भी इंटेलिजेंट थी और मेरे को उससे हमेशा कंपेयर किया जाता था। तो बोलते थे कि अब इसने क्लियर कर लिया है तो आप भी क्लियर हो ही जाओगे, तो ट्राई दो। तो एक्सपेक्टेशन तो थी। तो वो मोमेंट मतलब मम्मी पापा को पता चला, मतलब आपने बताया कि भाई कर लिया मैंने, SBI के अंदर आपका बेटा सेलेक्ट हो चुका है? वो मेरी तो पहली जॉब थी एक्चुअली, और मैंने पहली बार मतलब सेकंड बार एक बैंक का एग्ज़ाम दिया था एग्ज़ाम। पहले IBPS दिया था, उसमें मेरे को नहीं हो पाया था। सेकंड मैंने दिया SBI, और SBI में लगते ही तो घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ 1 साल हमने इसको दिया था और इसने थोड़ा कुछ सोच के, और मतलब आपको टाइम फ्रेम भी दिया गया? टाइम फ्रेम भी दिया गया था घर से कि 1 साल में नहीं तो फिर MBA तो करनी थी, इतना ड्रॉप आउट मैं नहीं कर सकता था। अच्छा। फिर MBA मुझे दिक्कत आती, फिर मतलब मैं कैट की कोचिंग भी करने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मेरे को लगा नहीं, एक बार इसको प्रॉपर एक ही को टाइम दिया जाए। मैंने SSC वगैरह की कोचिंग नहीं करी, मैंने सिर्फ बैंक की कोचिंग करी। मतलब आप फोकस्ड रहे? फोकस रहा एक पे। BBA के टाइम से आपने कर लिया था, बैंकिंग में जाना, घर वालों ने 1 साल दे दिया, फोकस रहे, आपने उसके पीछे लग गया, और 1 साल के अंदर मतलब 1 या 1.5 साल के अंदर आपने ये बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया। आपको ही पता है 1 साल के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन नौकरी दे देता है, प्लेसमेंट, वो है बैंक। हर साल रिक्रूटमेंट निकलते हैं, 1 साल से पहले आपको मतलब आप रिक्रूटेड हो जाते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ जाते हो 1 साल के अंदर एक्चुअली 1 साल भी नहीं, 8 महीने के अंदर SBI आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देता है। तो और बाकी एग्जाम से SSC वगैरह वो थोड़ा डिले होता रहता है, फिर 2-3 साल लग जाते हैं जॉब मिलने में। तो इसलिए मैंने क्या करा, बैंकिंग में एक बार फोकस आते हैं ताकि अपन 1 साल में ही सेटल हो जाएं, उसके बाद अपन दूसरा भी देख सकते हैं ऑप्शन। थैंक यू मोहित, बैंकर्स डायरी में आने के लिए, और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप स्टूडेंट यहाँ से कुछ ना कुछ इस वीडियो को देख के कुछ सीखेंगे, और वो भी यही ट्राई करेंगे कि मैं मेरा गोल डिसाइड कर लेता हूँ और एक गोल ही रखता हूँ और उसके पीछे मैं जाऊँगा, और मैं जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करके फिर बाद में अपनी लाइफ है वो एंजॉय करूँगा। थैंक यू रोहित।